तीसरे रोज भी शहबाज शरीफ की तकरीर नामुकम्मल। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही हंगामा। सैनिटाइजर उछालने पर स्पीकर गुस्से में आ गए। रुकन को ऐवान से निकालने का हुक्म। इजलास में वफा ले लिया। हंगामा आराई करने वाले अरकान पर ऐवान में दाखिले पर पाबंदी। अली नवाज अवान समेत 7 अरकान शामिल। अली गौहर बलोच को आने से रोक दिया गया। शेख रोहेल असगर पाबंदी के बावजूद ऐवान में दाखिल। मुत्तहदा अपोजिशन का स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। गुज़श्ता रोज जमहूरियत की तारीख में स्याह तरीन दिन था। असद कैसर जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहे। अपोजिशन कायदीन का मौक़िफ़। पार्लियामेंट हाउस में बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, कल पार्लियामान की तारीख में स्याह दिन था। हुकूमती वज़रा का रवैया सब ने देख लिया। इजहार यकजहती के लिए बिलावल का शुक्रगुजार हूँ। बिलावल ने कहा, शहबाज शरीफ कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं। उनके साथ जो रवैया इख्तियार किया गया उससे वजीरों की क्या इज्जत रह गई। वजीर आजम अपने वजीरों को बच्चों की तरह हिदायत देते हैं, मुल्क चलाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे। गालियां देना पंजाब का कल्चर है। नून लीगी रहनुमा रोहेल असगर की मंतक। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने जवाब दिया, अपनी गंदी सोच और जबान को पंजाब के कल्चर से ना जोड़ें। हमारा कल्चर माओ बहनों की इज्जत सिखाता है। उनके नाम पर गलीज गालियां देना हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं। नून लीग की क़यादत इनको समझाने के बजाय हौसला अफजाई करेगी। नून लीग से खवातीन अराकीन भी महफूज नहीं रहीं। ट्रैक्टर ट्रॉली तो कभी बुरे अलकाबात दिए जाते हैं। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल की तनकीद। बोली, हंगामा आराई में मुलव्वस लीगी अराकीन पर 1 साल की पाबंदी लगाई जाए। मलिका बुखारी ने कहा, कल पार्लिमानी रवायात की धज्जियां उड़ाई गईं। एक तरफ से गालियां और किताबें फेंकी जाएं तो दूसरी जानिब भी यही होगा। मलिका बुखारी को अपने साथियों की फेंकी गई किताब लगी। जरताज गुल, कल तक तो ठीक थी, आज क्या हुआ। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं, स्पीकर ने हाउस का तकद्दुस पामाल होते देखा और चुप रहे। इन्हें इस कुर्सी पर बैठने का हक नहीं। एहसन इकबाल कहते हैं, कल के ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी वजीर आजम ने की। सुना है स्पीकर की तलबी इसलिए हुई, जब वज़रा हुल्लड़बाजी कर रहे थे तो असेंबली का इजलास मुलतवी क्यों किया। सुप्रीम कोर्ट ने कराची के शारा फैसल पर कायम नस्ला टावर को फौरी गिराने का हुक्म दे दिया। क्लिफ्टन में एसटी प्लॉट्स पर कायम 2 निजी अस्पताल को भी शो कॉज नोटिस जारी। केडीए से कौम के नाम से मंसूब तमाम प्लॉट्स की तफसीलात तलब। डीजी केडीए ने बताया कि कौम 3 वजीर आला ने अलॉट किया। जस्टिस इजाजुल एहसन बोले, वजीर आला को किसने इख्तियार दिया कि जिसे चाहे जमीन अलॉट करते रहें। रिफाही प्लॉट्स का कमर्शियल इस्तेमाल कैसे हो सकता है। कराची के इलाके कोरंगी में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की फायरिंग। ताजिर का बेटा जाँ बहक। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। ताकुब में आने वाले मुल्जिमान ने 32 साला रजा जुल्फिकार को गोलियों का निशाना बनाया। नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गया। कराची में जराइम बढ़ने लगे। गुलबर्ग में मुसल्ला मुल्जिमान ने शहरी से मोटरसाइकिल छीन ली। रिजविया सोसाइटी में मुल्जिमान गाड़ी छीन कर फरार। दोनों वाकयात की सीसीटीवी फुटेज मौजूद। पुलिस किसी को पकड़ ना सकी। सिंध भर में नवी जमात के इम्तिहानात जुलाई फर्स्ट ईयर के अगस्त में लेने का फैसला। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के इम्तिहानात लेने पर इत्तेफाक। फेल होने वाले तलबा को पासिंग मार्क्स दिए जाएंगे। लाहौर के सेंटर्स में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म। शहरियों का एहतजाज। कराची में भी वैक्सीन की किल्लत, सिर्फ दूसरी डोज लगाई जा रही है। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, मुल्क में 2 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी। दुनिया भर में वैक्सीन की कमी का सामना है। वजीर आला सिंध का कहना है, हमें कोरोना वैक्सीन खरीदने नहीं दी जा रही। वबा से निजात के लिए हर शख्स को वैक्सीनेट करना होगा।
आज़ाद कश्मीर काबीना का हुकूमत पाकिस्तान के भेजे गए फाइनेंस बिल की मंजूरी देने से इनकार, बजट असेंबली में पेश न हो सका। 1% विदहोल्डिंग टैक्स पर वजीर आजम और काबीना को एतराज। राजा फारूक हैदर बोले, हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर को आमदनी से महरूम कर रही है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान छठे इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात बेनतीजा मुलतवी। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं, गरीबों पर बोझ नहीं डाल सकते। IMF के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा। IMF से अगली किस्त का हुसूल भी ताखीर का शिकार हो गया। खातून टीचर को हरासा करने का वाकया, जामे कराची के साबिक असिस्टेंट प्रोफेसर फरहान कामरानी को सजा सुना दी गई। सिटी कोर्ट ने मुलजिम को 10 साल कैद, 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। FIA के मुताबिक फरहान कामरानी ने खातून टीचर के नाम से जाली फेसबुक अकाउंट बनाया, नाजेबा तस्वीरें अपलोड की थीं। जामिया पंजाब ने तहरीक इंसाफ के MPA बिलाल असगर वड़ाइच की ग्रेजुएशन डिग्री बोगस करार दे दी। डिसिप्लिनरी और डिग्री कमेटी की तहकीकात में MPA बिलाल असगर वड़ाइच कसूरवार करार पाए गए। बिलाल असगर वड़ाइच की ग्रेजुएशन की डिग्री खत्म कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने NA 249 बल्दिया में दोबारा इंतखाब की दरखास्तें नाकाबिले समात करार दे दी। PTI और PSP की री इलेक्शन की दरखास्तें मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रिजू करने की हिदायत। ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल कामयाब हुए थे। लाहौर हाई कोर्ट ने औकाफ के जेरे इंतजाम दरबारों पर वॉशरूम और जूतों पर पैसे वसूल करने से रोक दिया। 15 दिन में अमल दरामद रिपोर्ट तलब। रिमार्क्स दिए, अगर औकाफ से दरबार मैनेज नहीं हो रहे तो उन्हें डी नोटिफाई कर दे। जूते रखने और वॉशरूम पर बंदा बिठा देते हैं, नमाजियों से भी पैसे लेते हैं। ये महकमा औकाफ की नालायकी है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की दहशतगर्दी। काबिज फौज ने श्रीनगर में एक और निहत्ते नौजवान को शहीद कर दिया। सर्च ऑपरेशन की आड़ में घर घर तलाशी, खवातीन और बच्चों से बदसलूकी। अमरीकी सेनेट ने पाकिस्तानी नजात लीना खान को फेडरल ट्रेड कमीशन की सरबराह नामजद करने की मंजूरी दे दी। लीना खान कमिश्नर की हैसियत से सिलिकॉन वैली में तिजारती जवाबित पर नजर रखेंगी। PSL 6 का एक और अहम मुकाबला। अबू धाबी में आज मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान टाकरा होगा। ग्लैडिएटर्स आज हारे तो फाइनल 4 की जंग से बाहर हो जाएंगे। मुल्तान के लिए मैच इंतहाई अहम है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।